कल हमने प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू किया था, तो प्रोजेक्टाइल का जो हाफ प्रोजेक्शन होती है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो अब हम पढ़ेंगे कंप्लीट एंगुलर प्रोजेक्शन, जो यहाँ से यहाँ पूरी ट्रेजेक्ट्री बनती है, इसमें पूरी ट्रेजेक्ट्री बनती है जो प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो आज उसी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एंगुलर, इसको हम कहते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन। जब यहाँ से आगे से, क्योंकि कल जो हमने डिस्कस किया था वो यहाँ से आगे का मोशन था, ठीक है, यहाँ से आगे का मोशन था। आज हमें डिस्कस करना है कि जो पूरा कंप्लीट एंगुलर प्रोजेक्शन बन रहा है, जिस वक्त ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऊपर प्रोजेक्ट किया जाएगा तो उस वक्त कुछ उसकी वेलोसिटी होगी, कुछ वेलोसिटी होगी, उसको u बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। तो दिस u इज ए वेक्टर। तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, u cos ऑफ थीटा और दूसरा कौन सा होगा, u sin ऑफ थीटा। दिस इज हॉरिजॉन्टल पाथ x और इसी में कुछ वर्टिकल पाथ भी है y। ये है ऑब्जेक्ट की हाइट। जब कंप्लीट एंगुलर प्रोजेक्शन होगा, जब ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी के साथ जाएगा, तो u को आप दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हो, u cos ऑफ थीटा, u sin ऑफ थीटा। u cos थीटा इज अलोंग द x एक्सिस एंड u cos ऑफ थीटा, u sin थीटा इज अलोंग y एक्सिस। अब उसके बाद यहाँ से यहाँ कुछ डिस्टेंस है जिसको आपने क्या बोला, y डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ कुछ हाइट ऑब्जेक्ट की h है, और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है इसको x डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। इस प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या होगा। जब हम पाथ की बात करेंगे, देयर आर टू टाइप ऑफ पॉसिबल पाथ्स। वन इज पाथ अलोंग एक्स एक्सिस, पाथ अलोंग एक्स डायरेक्शन, जिसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल पाथ। क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल पाथ। तो हॉरिजॉन्टल पाथ, मुझे आप बताएं कौन सा हॉरिजॉन्टल पाथ है, जो x, दिस इज हॉरिजॉन्टल पाथ। इस x को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, आप बेसिक फार्मूला जो डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला है वो कौन सा है, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो यहाँ आपको पता है s किसके बराबर है, s इज इक्वल टू x टाइम कुछ होगा, तो u क्या होगा, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, बट व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग x एक्सिस, तो आप बताओ कौन सा कंपोनेंट काम करेगा, u cos ऑफ थीटा या u sin ऑफ थीटा है, u cos ऑफ थीटा। तो u इज इक्वल टू u cos ऑफ थीटा। जिस वक्त हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा होगा ऑब्जेक्ट, तो इस वक्त a की वैल्यू क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगी, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल पाथ में जा रहा हो तो ग्रेविटी का इफेक्ट है, उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। ग्रेविटी का इफेक्ट शुरू होता है इसके बाद, जब हाफ प्रोजेक्शन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ग्रेविटी का इफेक्ट शुरू होता है। तो जब आप हॉरिजॉन्टल पाथ कैलकुलेट करेंगे तब आप g को क्या मानेंगे, a को क्या मानोगे, 0। क्या होगा आपके पास, x इज इक्वल टू u cos ऑफ थीटा प्लस 1/2 a0 t का स्क्वायर, x इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो u की जगह कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, u cos ऑफ थीटा जो x एक्सिस में है, तो 1/2 at स्क्वायर, तो a का क्या यहाँ 0 है, x इज इक्वल टू u cos ऑफ थीटा t, आगे सब कुछ 0 हो गया। तो क्या आएगा आपके पास, x इज इक्वल टू u cos ऑफ थीटा t, दिस इज पाथ अलोंग एक्स एक्सिस। अगर आप यहाँ से टाइम की वैल्यू भी निकाल सकते हो, t इज इक्वल टू x अपॉन u cos ऑफ थीटा। हॉरिजॉन्टल पाथ है एक हमारे पास, और दूसरा कौन सा है, पाथ अलोंग y एक्सिस। आपके पास फार्मूला क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। जब आप हॉरिजॉन्टल देखो, यहाँ पहले डायग्राम को देखो,
यहाँ पे एक पाथ बन रहा है ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कुछ टाइम तक हॉरिजॉन्टल मूव किया है, यहाँ से लेके इस पॉइंट को नाम दे दो H, फ्रॉम O टू H। जब O से H की तरफ गई है तो यहाँ कुछ एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया है ऑब्जेक्ट ने, ठीक है। फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है। तो ये इसका जो डिस्टेंस होगा, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल डिस्टेंस। ये कौन सा होगा? वर्टिकल डिस्टेंस। तो इसको हम y से लिखेंगे और इसको हम x से लिखेंगे। अब हमारे पास क्या हो जाएगा? s क्या हो जाएगा? y, डिस्टेंस क्या होगा? y, और u यहाँ पे क्या होगा? शाबाश, कौन सा u है? जब आप वर्टिकल की बात कर रहे हो तो वर्टिकल बात कर रहे हो तो वर्टिकल नीचे है, तो यहाँ कौन सा होगा? u sin थीटा। u इज इक्वल टू u sin थीटा। तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या होगी? ध्यान से समझें इस कंसेप्ट को। यहाँ से जब ऑब्जेक्ट यहाँ आया तो यहाँ इसकी एक्सेलरेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? यू नो दैट व्हेन द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, व्हेन द एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, लेकिन किसकी वजह से होगा? ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लिखेंगे माइनस जी। किसकी वजह से? माइनस जी की वजह से। तो टाइम आपने निकाल लिया पीछे, दिस इज टाइम। तो टाइम आपका क्या है? t इज इक्वल टू x अपॉन u cos ऑफ थीटा। सब्स्टिट्यूट दिस ऑल वैल्यू इन दिस, y इज इक्वल टू u sin ऑफ थीटा t। What is t? t is x u cos of theta, x u cos of theta plus 1/2 at स्क्वेयर। a की जगह क्या हो जाएगा? माइनस जी t का स्क्वेयर, x अपॉन u cos of theta का स्क्वेयर। a की जगह क्या गया? माइनस जी, और टी स्क्वेयर, तो टी स्क्वेयर की वैल्यू हमने ये निकाला पीछे। तो ये क्या बनेगा आपके पास? y इज इक्वल टू u, और u क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बनेगा? साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा और साथ में x, ठीक है। प्लस प्लस में अब माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, माइनस जी अपॉन 2, ठीक है। साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है? टेन थीटा। y इज इक्वल टू टेन थीटा x माइनस जी अपॉन 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, और x को आप बाहर ले लो, x स्क्वेयर। दिस इज योर वर्टिकल पाथ, वर्टिकल डिस्टेंस। तो पता चलेगा जो उसका वर्टिकल पाथ आपको बताया ना कि दिस इज द पैराबोलिक पाथ। ये कौन सा पाथ है? पैराबोलिक। तो यहाँ एक पूरा पैराबोलिक बन रहा है। अगर आप इसको देखोगे, दिस इज इक्वेशन फॉर पैराबोलिक। अब सेकंड थिंग, अब हम बात करेंगे किसकी? टाइम ऑफ flight. Time of flight is that time in which the object remain in space. ये वो टाइम है जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहा है? स्पेस में रहा है। इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपके पास दो, अगर यहाँ इसको इस पॉइंट को मान लो O पॉइंट, इस पॉइंट को मान लो H पॉइंट, तो इस पॉइंट को मान लो लेफ्ट कोई पॉइंट मान लेता मैं A पॉइंट, ठीक है। इन दिस कंप्लीट प्रोजेक्शन के अंदर, इस कंप्लीट एंगुलर प्रोजेक्शन के अंदर आपको दो टाइम लग रहे हैं। एक टाइम लग रहा है O से H तक जाते, और एक टाइम लग रहा है H से A तक आते। कल जो आपने कैलकुलेट किया था वो H से लेकर A तक का टाइम था, ठीक है। तो हमारे पास टोटल टाइम फ्रॉम O टू H, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ असेंट। टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम H टू A इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट। टोटल जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, उसको कैपिटल T से आप लिखेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होता है? टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम किसके बराबर होगा? टाइम ऑफ असेंट कितना है? T, और डिसेंट का कितना है? T।
t इज इक्वल टू 2t। टाइम किसके बराबर आ गया? 2t के बराबर। नाउ वी कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट में आप इस तरह से निकालोगे, फाइनल वेलोसिटी आपके पास कुछ नहीं होगी, v इज इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जब हाइट में है तो जाहिर सी बात है हाइट में किस वजह से है, u साइन ऑफ थीटा। a क्या होगा आपके पास? माइनस g। v इज इक्वल टू u प्लस a t। 0 u क्या है? u साइन ऑफ थीटा प्लस माइनस जी स्मॉल टी क्या है? टी अपॉन 2। तो ये क्या आपके पास आएगा? 0 इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन 2। अब ये माइनस का तो मैं इसको इधर लेके आ सकता हूँ, प्लस का हो जाएगा। जी टी अपॉन 2 इज इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा। जी टी इज इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई हो जाए 2u साइन ऑफ थीटा। तो टाइम आपके पास क्या निकला? टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास है 2u साइन थीटा अपॉन g। दिस इज योर कैपिटल टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब निकालिए मैक्सिमम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस वक्त ये एंगुलर प्रोजेक्शन हो रहा है तो जिस वक्त मैक्सिमम हाइट आपकी कहाँ पे है? यहाँ पे। दिस इज मैक्सिमम हाइट। ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट किस वेलोसिटी के कंपोनेंट से गया? u cos ऑफ थीटा से गया या u साइन ऑफ थीटा से गया है? u साइन ऑफ थीटा से। तो u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? u साइन ऑफ थीटा। इसी तरह से एक्सेलरेशन क्या होगा आपका? माइनस जी होगा। आपको बताना कि 2t इज इक्वल टू टी के बराबर है, ठीक है। तो आप t स्मॉल t की वैल्यू निकालो, स्मॉल t इज इक्वल टू t अपॉन 2। t अपॉन 2 तो स्मॉल तो कैपिटल T की वैल्यू क्या निकाली आपने? 2u साइन ऑफ थीटा अपॉन g और साथ में ये 2, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो t की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? u साइन ऑफ थीटा अपॉन g u साइन ऑफ थीटा अपॉन g। तो आप निकाले वो फार्मूला डिस्टेंस का क्या है? s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो s क्या है यहाँ पे आपके पास? डिस्टेंस क्या है आपके पास? यहाँ पे हाइट है, तो हमें कौन सा डिस्टेंस निकला? हाइट। h इज इक्वल टू u t प्लस 1/2 a t स्क्वायर। h इज इक्वल टू u क्या होगा आपके पास? u साइन थीटा, u साइन ऑफ थीटा इंटू t। व्हाट इज t? t इज आल्सो u साइन थीटा अपॉन g प्लस 1/2 माइनस जी टी स्क्वेयर। t इज u साइन थीटा अपॉन g। इस सारे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा आपके पास? ध्यान से देखना इसको, u क्या बन जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g माइनस जी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसका मतलब ऊपर वाले का भी स्क्वायर में करता हूँ, नीचे वाले का भी स्क्वायर करता हूँ। डिनोमिनेटर में क्या होगा? 2g स्क्वायर, ठीक है। एक g ऊपर से और इस g के साथ खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास? हमारे पास बचेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। g को कॉमन ले सकता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन g को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया आपके पास? u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, ये भी सेम है और ये भी सेम है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 1/g, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। मैं समझ आया? मैंने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये भी सेम है और ये भी सेम है। 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से एक u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा निकालो, क्या बचेगा x, तो क्या बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा g ऐसे ही रहेगा। 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से एक को निकाल दिया तो क्या बच जाएगा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो क्या है आपके पास h, हाइट किसके बराबर आई, हाइट इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज योर हाइट, मैक्सिमम हाइट। अब हमने कैलकुलेट करना है हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या कैलकुलेट करना है, हॉरिजॉन्टल रेंज। जब आप हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करोगे तो आपने ये देखना है कि जिस वक्त ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल कहाँ से कहाँ तक मूव किया, हॉरिजॉन्टल कब आया ये ऑब्जेक्ट, यहाँ से, इसके बाद जाके ये हॉरिजॉन्टल हुआ तो यहाँ तक आपका ऑब्जेक्ट क्या हॉरिजॉन्टल मूव किया है। तो इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है। जब आप हॉरिजॉन्टल रेंज निकालोगे तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लोगे, u sin थीटा लोगे या u cos थीटा लोगे, u cos थीटा लोगे। हॉरिजॉन्टल ऐसे है ना, तो इसका मतलब कि u cos थीटा की वजह से ये हॉरिजॉन्टल मूव करेगा। तो g की वैल्यू क्या होगी, जब हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा होगा जाहिर सी बात है g की वैल्यू वहाँ पे क्या, एक एक्सेलरेशन तो हो नहीं रही है वहाँ पे, एक्सेलरेशन 0 होगी। क्या होगी, एक्सेलरेशन 0 होगी। s इज इक्वल टू s क्या होगा आपके पास r, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल दो तो क्या होगा आपके पास, डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, r इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 8t का स्क्वायर। r इज इक्वल टू व्हाट इज r इज हॉरिजॉन्टल रेंज। r क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो u क्या है आपका, u cos ऑफ थीटा। एंड व्हाट इज टाइम, व्हाट इज टाइम, जस्ट यू कैलकुलेट इट, 2u साइन थीटा अपॉन g, अभी आपने कैलकुलेट की ना, 2u साइन थीटा अपॉन g। तो आगे क्या है, एक्सेलरेशन 0 है। जब एक्सेलरेशन 0 तो ये सारे कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट 0 हो गया। ठीक है, r इज इक्वल टू शाबाश क्या आ जाएगा आपके पास, u और u क्या बन जाएगा, u स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन g। 2 साइन थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा होता है साइन 2 थीटा के बराबर, याद रखना। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है हमारे पास, 2 साइन थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के। तो ये सारा क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा। तो r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। दिस इज योर हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है।